सभी नगर पंचायत पीपीगंज के सभी सम्मानित साथियों से मैं सादर प्रणाम करता हूं। और कुछ कहने से पहले मैं सभी समाज में जन्मे संत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं। आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि आप सब प्यार और दुलार आशीर्वाद जरूर देंगे। आज अगर कहीं ये वीडियो बनाने के जरूरत पड़ी तो शायद कुछ ऐसी हकीकत जो है हमने कहानियां देखी है और वो कहानियां जो है और वो हकीकत जो है वो इतिहास जो है मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जब अंग्रेज शासक था तो अंग्रेजों के पास ज्यादा कुछ नहीं था कि एक ऐसा वो लोग ट्रिक पकड़ लिए थे, ऐसा एक माध्यम पकड़ लिए थे कि फूट डालो राज करो। तो उसी माध्यम से ये लोग हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे। और जैसे हम मूल निवासियों के जैसे पता लगा, भारतवासियों के जैसे पता लगा कि इनका ट्रिक क्या है, फूट डालो राज करो, तो कुछ ऐसे ट्रिक उनका पकड़ लिया गया और कुछ ऐसा उनका कारीगरी पकड़ ली गई, वो उसी को नकल करके उनको धूल चटा दिया गया। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आज भी वही ट्रिक जो है अंग्रेजों वाला कि फूट डालो राज करो, शायद आज जो राजनेता हैं हम सब के बीच में 30 साल से 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो शायद कुछ न कुछ ऐसे ही माध्यम है कि वो चीज ले आके हम लोगों के सामने डाल के और वो लोग राजनीति करने के काम करते हैं। जैसे मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि किसी भी तरह से कैसे भी वो लूटपाट करके और चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। मगर बधाई देना चाहिए हमारे भारत के संविधान के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर कि यह अधिकार जो है कि जन जन में हर एक नागरिक को वो अधिकार मिल गया है कि एक राजा बनने का, कि जिसको हम चुनेंगे वही पाएगा। तो साथियों, वो राजनीति कैसे करते हैं कि जैसे मैं बता दूं, वही 30 साल पुराना राजनीति करने के अनुभव जो है आज भी वही इस्तेमाल किया जा रहा है हम लोगों के सामने, जो है कि हम लोगों के समझने की जरूरत है। साथियों, वो राजनेता सत्ता में रह के किसी भी तरीके से रह के और अपने आप को बहुत ज्यादा धनबली बन जाता है और अपने आप से इतना धनबली बन जाता है कि आने वाले समय में जैसे चुनाव आ गया तो ना किसी गरीब के बेटा लड़ सके, ना कोई वो लड़ सके, ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि बहुत पैसे की चुनाव हो जाती है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, वो राजनेता जो है कहीं न कहीं अपने लड़के को बर्थडे मनाने के, अपने नाती को बर्थडे मनाने के, घर में कोई ऐसे आदि फंक्शन करने से वो चूकते नहीं हैं, क्योंकि जब करीब चुनाव आ जाता है तो बहुत बड़ा पैमाने पे वो अपने धन के प्रयोग करके और वो अपने आप को साबित करते हैं कि हम धनबली हैं। तो साथियों, उस तरीके से निमंत्रण भेज करके और सबको बुला लिया जाता है। तो ये हमारे नजरिए से और ऐसा लगता है कि जो एक अपमानजनक ये इस तरीके से किया जा रहा है कि चुनाव आया तो ये इस तरीके से फंक्शन किया जा रहा। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि उन राजनेताओं के वैसे ऐसे भी ट्रिक लग सकते हैं, जैसे दीपावली हो गया, छठ हो गया और बहुत ऐसे आदि त्योहार हो गए। जब चुनाव के करीब आ जाता है तो बहुत सारे सामग्रिक, बहुत सारे चीजों के और उन लोगों के बीच में डालने के काम करते हैं। जैसे मैं बता दूं कि छठ पूजा आता है तो छठ पूजा में बहुत सारे ऐसे
नेतागण हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि इस चीजों का इस्तेमाल करके और वही साबित कर देते हैं साथियों कि 5-5 किलो चीनी बांट करके और वो उनका हक अधिकार छीनने के काम करते हैं, लूटने के काम करते हैं। तो साथियों कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है, इस तरीके से ये हमारे साथ कहीं न कहीं धोखाधड़ी कर लिया जाता है। और वही साथियों मैं बता दूं कि जब वही चीनी, वही चायपत्ती, वही चीज आदि सामान वो चुनावी तौर पे और उस अपने जो है कोई भी त्योहार पे ये चीज को सामग्री को अर्पण करके और दे करके और वो अपने आप को धनबली बना करके और वो इस चीज को साबित कर देते हैं, वोट ले लेते हैं। और वोट लेने के बाद 5 साल उनका कभी न छठ आता है, न कभी दीपावली आती है, न कभी होली आती है, कोई ऐसा त्योहार नहीं आता है और न कभी बर्थडे मनाया जाता है, न कभी आदि कोई भी कार्य होता है। तो साथियों कहीं न कहीं ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि हम सब गरीबों के ऊपर, हम सब दलितों के ऊपर, किसानों के ऊपर कहीं न कहीं इस तरीके से एक हमारे साथ छल किया जा रहा है और छल के साथ चुनाव जीतते हैं और छल के साथ चुनाव जीत करके और वो साबित कर देते हैं कि ये मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो हमारे भाई बंधु जब ही चौराहे चौकी पे बैठते हैं तो यही बात करते हैं कि अरे फलाने बाबू चुनाव जीत गए। तो फलाने बाबू कैसे चुनाव जीतने? बहुत सारा पैसा खर्च करके चुनाव जीतने। तो कहीं न कहीं पूरे नगर नहीं, पूरे देश के वासियों को मैं बताना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष को बताना चाहता हूं कि साथियों कहीं न कहीं ये चीज अगर कहीं एक व्यक्ति अगर कहीं ये बात को कह रहा है तो कहीं पूरे क्षेत्र के ऊपर कहीं न कहीं दागी पहुंच रहा है। तो साथियों पूरे क्षेत्र के लोगों के अपमान होता है, यानी यही कहा जाता है शॉर्ट तरीके से कि पैसे पे, पीने खाने पे बिक जाते हैं। तो साथियों ऐसे लोगों के लात मारने के और ऐसे लोगों के इस समाज से निकालने के, ऐसे लोगों के इस राजनीति से बाहर करने के लिए केवल मात्र एक ही तरीका है। वो जो तरीका मैं बता रहा हूं साथियों, केवल मात्र एक संविधान है। सबके सामने हाथ जोड़िए, सबसे भाईचारा बना के रखिए। बकीर एक ही मात्र हथियार है जो कि है वो संविधान, लोकतंत्र, जो एक बक्से के अंदर अपना मत, अपना वोट, बहुमूल्य वोट उस बक्से के अंदर डाल करके और अपने आप को साबित कर देंगे कि हम पीने खाने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम ईमानदार हैं। और वो वोट कहीं धनबली को देंगे तो धनबली के साथ साथ में पूरा क्षेत्र के लोग एक चीज से अपमानित होता है तो वही वोट कोई गरीब के दे दीजिए। अगर कहीं अमीर के बेटा आके अगर कहीं राज करेगा, दिखेगा, बनेगा तो आपके ऊपर हुकूमत करेगा। साथियों मैं बता देना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति के लिए आइए, गरीब लड़के को लेकर आइए जो कि आपके कोई खौफ ना हो, आप पूरी बात अपनी रख सकें, अपनी पूरी बात रखें और उसको जो है कि अपना वोट दे करके अपने पास गुलाम बनाने के काम करें और अपना कार्यकर्ता बनाने के काम करें, अपने सम्मान के लिए वो काम करें कि आपके वो सदा सम्मान करें और आपके हर एक दुख सुख में जो आपके साथ खड़ा रहे। कि एक नौकरी अगर कहीं आप लोग दे रहे हैं, इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वो जिम्मेदारी समझने के काम करें। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग केवल मात्र इतना समझ लीजिए कि आपकी बार अपमान नहीं होना चाहिए और वो गरीब मजदूर के। मैं बता देना चाहता हूं साथियों, यही किसान मजदूरी करके और मजदूर करके वही दलित समाज के लोग और वही सभी समाज के लोग, सभी समाज में गरीब हैं, सभी समाज के लोगों के एक चीज की जरूरत है कि मकानों की भी जरूरत है, हर एक स्तर की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं तो अपने कोई ऐसे व्यक्ति के लिए आइए जिससे अपनी बात पूरी कर सकें, ना तो कोई ऐसा धन्ना सेठ के लिए आइए, ना तो ऐसा कोई बदमाश गुंडा लेकर आइए कि जिनके सामने आप पूरी बात अपनी ना रख सकें, आपकी बात को दबा ना सके। उस लड़के को ले आइए, आपके मान सम्मान अपने आप ही बढ़ जाएगा। साथियों
तो ये चीज पे गौर करने की जरूरत है, ये चीज पे सोचने के, इस चीज पे विचार करने की जरूरत है। साथियों, अगर कहीं से भी अगर कहीं थोड़ी अगर कहीं चूक भूल हो जाए मुझसे, तो मुझे क्षमा करिएगा। अब मैं हर एक चीज के लेके, हर एक एंगल से लेकर के मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़ करके आप लोगों के जवान, आप लोगों के वचन, आप लोगों की आवाज बनने के काम करूंगा, आप लोगों के सम्मान बनने के काम करूंगा। क्योंकि ये गरीब के बेटा आपके गुलामी कर सकता है, आपकी नौकरी कर सकता है। आप लोग के पास ही आज ऐसा संविधान है, संविधान के तहत और लोकतंत्र के तहत ऐसा ही आप लोगों के पास हथियार है कि बहुत बड़े बड़े नेताओं आप लोगों के चरणों में आते हैं, मगर वही चुनाव जीत जाने के बाद आप लोगों के चरणों में नहीं, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके पास वो मांगी गाड़ी से गिलास खोलेंगे भी नहीं कि कोई रो रहा कि कोई हंस रहा है। तो साथियों, ऐसे हमारे साथ इतने दिनों से ये चला आ रहा है, इस चीज को समझने के काम करेंगे। और साथियों, मैं ये आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि मैं 2015 में ग्राम सभा जंगलगही में मैं चुनाव लड़ा था कि शायद वहां पे भी ऐसे ही कारनामे थे, वैसे ही कहानियां थी और कि लोग हमें बहुत बड़ा सम्मान दिए थे। मेरे 35 साल 40 साल के राजनेता जो हैं और बड़े बड़े राजनीतिक करने वाले लोग जो हैं, वो एक मंच शिकार कर लिए थे और वो अकलौता मैं था दिनेश निषाद, जो कि मात्र 3 महीने के अनुभव लेकर मैं चुनाव लड़ा था और सेकंड ग्राम प्रधान रहा। तो साथियों, जो हमें 400 लोग 500 लोग, जो बुजुर्ग लोग हमें आशीर्वाद दिया था, आश्वासन दिया था, वो चीज को मैंने विश्वास मान के और सर कफन बांध के मैं वो ग्राम सभा जंगलगही में मैं चलने के काम किया, आप लोगों के आवाज बनने के काम किया। तो साथियों, ऐसे ही लोगों के चुनने के काम करेंगे जो कि आपके ऊपर विश्वास हो और वो नेता आपको विश्वास करे। तो साथियों, मैं वही कारनामा जो होगा, जो भी होगा, वो आप लोगों के सम्मान के लिए हर एक एंगल से गुजरने के लिए मैं तैयार हूं। और पूरे नगर पंचायत के अंदर शायद कहीं से लोग तोड़ने के काम करेंगे, मगर मैं 100 में 100% मैं बता रहा हूं कि मैं एकदम क्लियर ही आऊंगा। क्योंकि कहावत है कि जब बिल्ली एक बार दूध से जल जाती है तो माठा भी फूक फूक के पीती है। तो साथियों, कहीं इस तरीके से मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों के, कहीं उस गरीबी से, उस दुख दर्द से मैं गुजर के आया हूं, आज आप लोगों के सामने चुनाव लड़ रहा हूं। तो शायद वो चीज हमारे साथ बीती है जो आप लोगों के साथ आज बीत रही है। साथियों, वो चीज पे गौर करने की जरूरत है। कोई बड़ा धन्ना सेठ के लड़का नहीं हूं, कोई हमारे पिताजी राजनेता नहीं थे कि वो इतनी बड़ी धरोहर बना के गए और उनकी विरासत पे मैं पल रहा हूं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी कुछ हूं, जो भी जैसे भी हूं, अपने बात दौलत से अपना शौक पूरा करने के काम किए। मगर साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि एक चीज के लेकर आज चुनावी दौर चल रहा है, ये भी मेरा एक शौक है कि मैं सौभाग्य हमारी कि मैं इन जनताओं के आशीर्वाद पाके मैं इन जनताओं की सेवा करूं, आप लोगों की सेवा करने के लिए मैं आ रहा हूं। साथियों, ये चीज पे विश्वास करने की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज पे सोच बनाने की जरूरत है। क्योंकि कहावत है कि एक बार जंगल में आग लगा था साथियों, एक गौरैया छोटी सी चिड़िया जो है अपने चोंच से पानी ले जा के बुझाने का काम कर रही थी। मगर बड़ी बड़ी चिड़िया जितनी पंछियां थी, वो लोगों ने क्या कि उसको हंसने के काम किया। साथियों, उसको हंसने के काम किया तो उससे पूछे
कि तुहरे बुझौले से बुझ जाई। तो गौरैया बोली, बड़े प्यार से बोली कि एक दिन इतिहास लिखा जाएगा, मेरा इतिहास में रहेगा बुझाने वाले में और आप लोगों के हंसने वाले में। तो साथियों, किसी भी एंगल से ये जो संविधान है, किसी भी एंगल से अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को राजा समझिए, अपने आप को मजबूत समझिए, अपने आप को एक अच्छा वो समझिए कि आपके सामने यदि अगर कहीं कोई आ रहा है, लक्ष्य क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है, वो चीज पे उतरने के काम करेंगे। साथियों, हम जो हैं निषाद पुत्र, आपके हर एक एंगल से ये चीज को इकाने के काम करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं साथियों, मैं बड़ा महुआ सर जंगलगही में गांव है, घर है हमारा, मगर वहां पे पीने और बिकने वाले नाम में दिया जाता था। साथियों, आज भी अगर कहीं मैं वो चीज को बताऊं, वर्णन करूं, तो शायद ये समझ लीजिए आप लोगों के ऐसा हो जाएगा कि इस तरीके से था क्या। 2015 से 2022 आने में ज्यादा नहीं 7 साल के टाइम लगा था। बाकी 7 साल पहले क्या स्थितियां थी ग्राम सभा जंगलगही में, आप लोग पूरे नगर के, पूरे पीपीगंज के लोग वो पता करने के काम करेंगे। साथियों, ये चीज पे विचार करके और इस चीज पे अगर कहीं भूल चूक हो जाए मुझसे, कुछ अगर कहीं मैं गलत बोल जाऊं, तो वो चीज को हमें छोटा भाई समझ के, बेटा समझ के और एक किसान के बेटा समझ के हमें माफ करना। और जो आप लोग विचार करके, जो आप लोग जो निर्णय लेंगे, वही हमारे सलाखों पे होगा। उसी चीज को मैं सम्मान करूंगा। चुनाव चाहे जीतूं या हारूं, मगर ये चीज मैं जब तक हमारी जीवन रहेगी, जब तक मैं आप सबका सम्मान करता रहूंगा। क्योंकि आज ग्राम सभा जंगलगही, जब मैं 2015 में मैं चुनाव लड़ा, तो मैं बता देना चाहता हूं, 2022 हो गया है। आज एक भी व्यक्ति के हमने कोई ये ऐसी छोटी सी छोटी बातें नहीं कही कि जिनको उनका कष्ट हो, उनको दुख हो। तो साथियों, आजीवन तक मैं आप सबका गुलाम रहूंगा। और अगर कहीं इसमें सम्मान, जो भी आप लोग फैसला लेंगे वो हमारे सलाखों पे होगा, उसका मैं सम्मान करूंगा। साथियों, मैं इसी बाणी के साथ मैं विराम देना चाहता हूं। आप सभी को सादर प्रणाम।